सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। सवालकर्ता ने ये ही पूछा है कि ईसा मसीह कौन सी जगह से स्वर्गारोहण किया, उस जगह का नाम क्या है। क्योंकि प्रेरित चरित्र को अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ जैतून नाम पहाड़ पर गए। वहां से उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ, स्वर्गारोहण हुआ। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 को हम पढ़ेंगे, वाक्य 50। वहां पर लिखा, इसके बाद ईसा उन्हें बैथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 50 और 51 के अनुसार ईसा मसीह शिष्यों को बैथानिया ले गए थे। वहां पर उनके आशीष देते हुए उन्हें उनके आंखों से ओझल हो गया, स्वर्ग में आरोहित किया गया। और प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 के अंदर वाक्य 12 को मैं पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम प्रेरित लोग लौटे करके। इसका मतलब वे लोग स्वर्गारोहण के समय पर जैतून नाम के पहाड़ पर था और वहां पर भी ईसा मसीह उन्हें सिखा रहा था। सिखाते सिखाते इतना कहने के बाद उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। इसके बाद प्रेरित लोग जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम पर लौट गया, ये लिखा है। तो सवाल यही है, यहां पर लिखा है जैतून नामक जो पहाड़ है वहां से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ। और लूकस ने अपने सुसमाचार में लिखा है बैथानिया तक लेकर के गया, वहां पर उनका स्वर्गारोहण हुआ। तो सचमुच में कौन सी जगह से स्वर्गारोहण हुआ? ऐसा 2 जगह क्यों लिखा हुआ है? जो होली लैंड की यात्रा के बाद मैंने होली लैंड के इन सभी जगहों का वीडियो डाल चुका हूं। विशेषकर प्रभु का स्वर्गारोहण का जो जगह है, वहां का एक छोटा सा बिल्डिंग है और उसके आसपास के इलाका ये सब देखा और कौन सा इलाका है क्या है वो सब प्रभु के स्वर्गारोहण का जगह बोल करके ही उसके अंदर मैंने डाला था।
तो एक क्लास इससे पूर्व में प्रभु का स्वर्गारोहण कहाँ से हुआ, सचमुच में उस जगह पर हम लोगों ने माथा टेका, क्योंकि वहां पर एक पत्थर है, प्रभु का पैर का दाहिने पैर का चिन्ह अंकित जैसे हम लोग लगेगा, एक मार्बल जैसे एक पत्थर रखा हुआ है, वहां पर हम लोग माथे टेकते हैं। तो ऐसा जगह देख करके आया और मैंने उसका क्लास भी डाला है। अब सवाल है, ये जगह उस समय पर मैंने दिखाया था, वो जैतून पहाड़ के सबसे टॉप साइड में था, ये जो स्वर्गारोहण का जो जगह अंकित किया हुआ है। तो ये लूकस ने क्यों उस जगह का नाम बेथानिया लिखा, ये है सवाल। अभी सबसे पहले बात हमें समझने की जरूरत है, लूकस ने अपने सुसमाचार के अंदर उस जगह का नाम बेथानिया लिखा, प्रेरित चरित्र में उस जगह जैतून नाम का पहाड़ से उतरा कर करके, प्रॉपर जगह नहीं बता रहा है, लेकिन जैतून नाम के पहाड़ से इसके बाद शिष्य लोग यरूशलेम की ओर चला गया, ये लिखा। इसका मतलब जैतून पहाड़ से। और अधिकतर जगह पर हमें पढ़ने के लिए भी यही मिलता है, ईसा मसीह जैतून नाम के पहाड़ से ही स्वर्ग में उद्गृहित हुआ, स्वर्गारोहण उनका जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर से ही हुआ है करके। अभी प्रेरित चरित्र में ऐसा क्यों लिखा है, समझने की बात है। ये प्रेरित चरित्र किसने लिखा है? प्रेरित चरित्र लिखा है संत लूकस ने। संत लूकस का सुसमाचार में संत लूकस ने लिखा, शिष्यों को बेथानिया तक लेकर के गया करके। इसके बाद उन्हें बातें कर रहे थे, करते करते उनके आंखों से वो ओझल हो गया। और प्रेरित चरित्र के अंदर इसके बाद संत लूकस का सुसमाचार लिखने के बाद प्रेरित चरित्र लिखते हुए वहां पर लिख रहा है एक ही व्यक्ति, ये दोनों लिखा है, लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र संत लूकस ने ही लिखा है। वहां पर संत लूकस जैतून नाम के पहाड़ का वर्णन करते हैं। अभी हमें समझने की जरूरत है, ये बेथानिया कहां है। बेथानिया को यदि हम लोग सही लोकेशन देखें, जैतून पहाड़ का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट हम बोल सकते हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट उसका जो अगर यरूशलेम से बेथानिया होकर के इस जैतून पहाड़ की ओर चढ़ेगा, वो चढ़ाई के जगह पर ये बेथानिया आता है। इसका मतलब जैतून पहाड़ का ही एक भाग में है, साउथ ईस्ट भाग में ये बेथानिया है। और उसी जगह को संत लूकस ने ही अंकित किया है, कौन सी जगह से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है। हमें मालूम है उस जैतून पहाड़ अनेकों कार्यों से विशेषता है उसका। मैंने केवल जैतून पहाड़ का ही एक क्लास डाला है, वहां पर ऐसा विशेष चर्चेस है, जगह है, अंकित है। और उसके घाटी पहुंचते पहुंचते हमें मालूम है गेत्सेमनी उसी का घाटी में है। और उसके एक साइड पूरा मैंने दिखाया था यहूदियों का जो कब्रिस्तान है, और ऊपर साइड में भी जहां से ईसा मसीह ने घोड़े के ऊपर गधे के ऊपर बैठ करके नीचे उतरा था, यरूशलेम जो प्रवेश जो है वहां पर हम लोगों ने ऊपर वाला वो जो रास्ता, आजकल तो रास्ता वाला बना, उस समय पर ऐसा रास्ता नहीं रहा होना चाहिए। तो एक उस उतरते हुए नीचे आते हैं और वहीं पर ईसा मसीह ने जहाँ ये पिता हमारे प्रार्थना सिखाने वाला जगह हो, और उसके जो दूसरे साइड जो बेथानिया साइड की ओर अगर देखेंगे वहां पर मरियम मगदलिनी का नाम से जो चर्च है, ये सब अनेकों ऐसा विशेष जगह, और नीचे उतरने के बाद माता मरियम का कब्र वाला जगह, ऐसा अनेकों विशेष जगह हमें इस जैतून पहाड़ से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये बेथानिया
बेथानिया एक्चुअली नाम इसलिए भी आया है जो लासर का घर, और वहां हम लोग जाते तो लासर का खबर आजकल मिलते हैं, और उनका जो घर के जो स्थान पर जो आजकल गिरजा मिल रहा है, इस प्रकार भी वो बेथानिया एरिया विशेष महत्व रखते हैं। और हमें मालूम है ईसा मसीह का जो लास्ट वीक कम से कम 1-2 बार ईसा मसीह ये बेथानिया तक गए थे, और जब कभी यरूशलेम आते हैं कहा जाता है ईसा मसीह बेथानिया में लासर के घर में ही ठहरता था। तो बेथानिया इस प्रकार भी एक विशेष जगह है, और उस जगह का नाम लेते हुए संत लूकस ने अपना सुसमाचार के अंदर, इसका मतलब ईसा मसीह उस समय पर शिष्यों के साथ उस बेथानिया का रूट से जो जैतून पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, इसी वजह से उस जगह का नाम लिया। वहां से बेथानिया यरूशलेम से जो ओल्ड यरूशलेम जो सिटी है वहां से बेथानिया तक करीब 2 मील की दूरी है, 2 मील की दूरी है, और वहां से फिर जैतून पहाड़ के ऊपर की ओर भी चढ़ सकता है, या गेत्सेमनी के उस जगह से होते हुए भी ऊपर की ओर हम चढ़ सकते हैं। वो थोड़ा और शॉर्टकट है, अगर बेथानिया का रास्ता लेगा तो और थोड़ा सा लंबा दूरी पार करना पड़ता है। तो यहां पर लिखने का इसका मतलब उद्देश्य एक ही पहाड़ को ही संत लूकस ने ये लिखा है। जिस जगह ईसा मसीह शिष्यों से बातें करते करते उनके आंखों से ओझल हो गया था, उस जगह को आजकल असेंशन जो पॉइंट बोल करके अंकित किया हुआ है। वहाँ एक छोटा सा चैपल टाइप में बना हुआ है, लेकिन आजकल वो मुसलमान लोगों के कब्जा में है, और हम लोगों को जरूर जाकर के माथा टेकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, देखने के लिए सब अवसर मिलता है उस जगह को। और वहाँ ईसा मसीह का दाहिना पैर का कहा जाता है एक पत्थर है, एक निशान है, और बायां पैर का कहते हैं जो अलग सा मस्जिद है उसके अंदर है दूसरा वो पत्थर भी, ये भी कहा जाता है। तो कई कहानियां हैं। आज हम लोगों को ये जो डाउट जो आया है उसको इस प्रकार हम लोग इस डाउट को पूरा करना है। लूकस ने ही दोनों घटना, स्वर्गारोहण की घटना लिखा है। लूकस के सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में लूकस ने ही दोनों जगह पर ईसा मसीह का स्वर्गारोहण की घटना लिखा है। इसका मतलब एक ही स्थान के विषय में है, दो नाम अलग अलग होने का कारण है। उन्होंने लूकस के सुसमाचार के अंदर जो बेथानिया को महत्व देते हुए, बेथानिया के उस रास्ते से आया होगा इसलिए उस जगह का नाम बेथानिया तक लेकर के गए। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे बेथानिया का पास था कर करके लिखा, बेथानिया में नहीं। यहां पर हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर बेथानिया तक लेकर के गया, ये ट्रांसलेशन किया है। अन्य ट्रांसलेशन में मैंने ये भी देखा है बेथानिया के निकट लेकर के गया। इसका मतलब फिर से और मजबूत ये आ रहा है कि वो, इसका मतलब जैतून पहाड़ पर ही, क्योंकि वो जैतून पहाड़ का जो ये बता रहा है वो जैतून पहाड़ का साउथ ईस्ट स्लोप है। ये जो बेथानिया, ये जो जगह संत लूकस ने अपने सुसमाचार में लिखा हुआ। हम लोगों को ये निष्कर्ष में आना चाहिए, ये दोनों संत लूकस ने लिखा इसलिए दोनों एक ही जगह है। केवल शिष्य लोग जैतून नाम के पहाड़ से नीचे उतरा करके के प्रेरित चरित्र में और लूकस के सुसमाचार में उस जैतून पहाड़ के में ही लेकर के गया है। बेथानिया उस जगह का नाम को वहां पर केवल लिखा है, लेकिन जैतून पहाड़ी ही है। तो हम लोगों के लिए, मेरे लिए एक और वचन मिल रहा था जो महत्व जिस बात पर हम लोगों को देना चाहिए वो है कोलोसियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का अध्याय 3 वाक्य 1 से 3 तक अगर पढ़ेंगे वहां पर संत पौलुस लिखते हैं,
यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो आप ऊपर की चीजें खोजते रहें, अब पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। मेरे विचार में हम लोगों को इस बात पर ज्यादा महत्व देना है। उस जगह का कोलाहल में जाने की जरूरत नहीं है। वो संत लूकस ने एक ही जगह लिखा है, वो जैतून पहाड़ी ही है, जैतून पहाड़ से उनका स्वर्गारोहण हुआ। लेकिन यहां संत पौलुस हमें बता कर दे रहा है, हम आज जीवित है प्रभु ईसा मसीह में। हमें केवल एक लक्ष्य रखना है, ईसा मसीह के साथ हमारा पुनर्जीवित हम हुए हैं। इसका मतलब हमारे बपतिस्मा के साथ प्रभु ईसा मसीह में हम मर गए और मसीह के साथ हम जी उठे, और प्रभु के दोबारा आगमन के समय पर हम भी उनके साथ महिमान्वित होकर के प्रकट होना है स्वर्ग की एंट्री के लिए। तो स्वर्ग जो व्यक्ति गया है, स्वर्गदूत ने कहा, वो आपने जिसको स्वर्ग जाते हुए देखा वो जल्दी आने वाला है। उस जल्दी आने वाला मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयार होकर के बैठना है। हमारी तैयारी स्वर्ग के लिए होना चाहिए। इस संसार में कुछ दिन जीने के लिए हमें मिल रहा है। इस जीवन में हमारा प्रयत्न प्रतिदिन यही देखना है, क्या मैं स्वर्ग के लिए तैयार है, मेरा जीवन स्वर्ग के लायक है। इस प्रकार का एक विचार में एक लक्ष्य रख करके हमें जीवन जीना है। आइए प्रभु के आगमन की तैयारी करते हुए हम उसी प्रतीक्षा, स्वर्ग से आने वाले के उसकी प्रतीक्षा करते हुए अपने को उस स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन बनाएं। इसके लिए आगमन काल के आरंभ में ही हमने निर्णय किया, रोज व्यक्तिगत प्रार्थना एवं हमारे घर में सब लोग मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना करने का, और प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेते हुए मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए उस स्वर्ग राज्य का जीवन जिएंगे। पापमय जीवन को, नशे को, इस प्रकार का पाप के बंधन गुलामी से हम मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग राज्य के योग्य, स्वर्ग में अब मुझे प्रवेश करना है, इसके लायक जीवन जिएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे अंतःकरण की जांच करें। क्या मैंने एक प्रभु के सामने निर्णय किया था, इस आगमन काल के शुरुआत से उपवास प्रार्थना करते हुए, प्रभु ईसा मसीह का इंतजार करते हुए, उनके सेकंड कमिंग का, दूसरा आगमन का, प्रभु का जन्मोत्सव मनाते वक्त हम तैयारी करते हैं प्रभु का दोबारा आने का। क्या मैं आज स्वर्ग के लायक जीवन जी रहा हूं? मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो पाप में जीवन जी रहा है, नशे का, पाप का बंधन में पड़ा है, उन्हें उसे मुक्ति मिले, पाप की गुलामी से स्वतंत्र होने की कृपा उन्हें मिले, पवित्र आत्मा उन्हें उस शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पाप में जीवन को, उस पुराने जीवन को उतार फेंकने का और प्रभु में एक नया जीवन जीने का। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, हर व्यक्ति कोशिश करें रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, यदि संभव है तो जाने का निर्णय करें। सब प्रकार के लड़ाई झगड़ा से, अन्य पाप की जिंदगी से, जो नशे की गुलामी से हम दूर रहेंगे। स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का कृपा सबों को मिले। प्रार्थना करता हूं जो पढ़ाई करने वाले बच्चे,
जो कंपटीशन एग्जाम लग रहा है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसे अनेकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, सब प्रकार के परीक्षाओं से, इंटरव्यू में, सबों में उनको विजय, सफलता मिले। सभी युवक युवतियों को समर्पित करता हूं उनके पवित्रीकरण के लिए, और सबों को नौकरी मिले। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने में जो भी रुकावट है, देरी लग रहा है, उस प्रकार के बंधन से, शैतानी हरकतों से प्रभु ने बचाए। निसंतानों को संतान मिले, सभी रोगियों को, बच्चे बड़े, किडनी रोगी, हृदय रोगी, अन्य शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सहने वाले सभी लोगों को मैं याद करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने आशीष दे, स्पर्श करे। काम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतराइए इसी समय पर। जितने भी लोग मुझसे देख रहा है, उन सभी लोगों पर अपनी आत्मा का शक्ति उतरे, सामर्थ्य उतरे। रोगियों को चंगाई मिले, संतानों को संतान की आशीर्वाद मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। यीशु के नाम पर हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना होवे, नशे से, अन्य पाप के बंधनों से मुक्ति मिले, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति मिले। पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए, सबों के जीवन को बदल दे प्रभु। इसी समय पर जितने भी लोग ये मन्नत लेकर के प्रार्थना कर रहा है, उन्हें आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।